नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। रिबिका पहाड़िन जो कि झारखंड की रहने वाली हैं, हेमंत सोरेन की वहाँ पर सरकार है। खुद सरकार पर काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं इस प्रकार के कि महिलाओं के साथ में दुष्कर्म उन्होंने किया है। महिलाओं की स्थिति, हिंदुओं की स्थिति वहाँ पर पहले से ही काफ़ी ख़राब है। आपने पिछले दिनों सुना ही होगा किस प्रकार से आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। उससे भी विभत्स एक और घटना हमारे सामने आ रही है। घटना में पता ये लग रहा है कि लड़की जिसका नाम है रिबिका पहाड़िन, जो कि एक जनजाति ग्रुप से बिलोंग करती थी और दिलदार अंसारी नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी। दिलदार की उम्र तकरीबन 25 साल थी। रिबिका की जो एज है वो तकरीबन 22 साल थी। दिलदार की पहले एक पत्नी थी। दिलदार ने यह दूसरी शादी की थी। शादी छोड़िए या निकाह किया था। लड़की का मतांतरण कराया गया था। मतांतरण होकर के वो मुसलमान बनी। मुसलमान बनने के बाद में उसने निकाह पढ़वाया था। 10 दिन पहले ही ये बात है। अब घर में लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाता है और दिलदार अंसारी इस लड़की की हत्या कर देता है। जो इलेक्ट्रिक कटर होता है उससे इस लड़की के 50 टुकड़े किए जाते हैं और तकरीबन अपने घर से 300 मीटर की दूरी पर यह उन टुकड़ों को फेंक देता है। एक दिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कुत्तों के द्वारा मानव शरीर अंगों को नोचा जाते हुए देखते हैं। इधर उधर उनके हाथ पैर के जो अवशेष थे वो बिखरे पड़े थे और इसको देख करके हड़कंप मच जाता है। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस वहाँ पर आती है, टुकड़ों को कलेक्ट करती है। सारे टुकड़े अभी तक मिले नहीं हैं, सिर पूरी तरीके से गायब है और इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था किस प्रकार से शाहरुख खान, जिसका कि बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट करने का कारण भी हो सकता है क्योंकि शाहरुख खान ने एक फिल्म में इंस्पायर किया था किस प्रकार से लड़की की हत्या करे, उसको सूटकेस में पैक करके उसको ठिकाने लगाया जा सकता है। तो उसकी शायद हो सकता है कि उनको चाहने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग उनको इस प्रकार से फॉलो भी कर सकते हैं। लड़की के टुकड़े किए गए, फेंक दिया गया, कुत्ते उसको नोच करके खा रहे हैं। पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पर जमा हो गई है। लेकिन आप ये देखिए कि दोगला रवैया यहाँ है कि जिस समय पर आफताब इस तरीके की कोई घटना को अंजाम देता है या कोई दिलदार अंसारी इस तरीके की घटना को कोई अंजाम देता है तो सारा का सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो साइड हो जाता है। मतलब वो यहाँ पर जिक्र नहीं करेगा और एक हत्या को दूसरी हत्या से डिफेंड करने का प्रयास करता है कि भाई एक लड़का था, उसने हथौड़ा मार करके अपनी ताई की हत्या कर दी, उसको सूटकेस में पैक करके फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं बात कर रहा है कि जो ट्राइबल आर्मी, जो कि हंसराज मीणा या फिर कहिए कि हमारे उदित राज साहब रात दिन जो अपना विधवा विलाप जारी रखते हैं कि हमारे आदिवासियों का हक छीना जा रहा है, आदिवासियों को मारा पीटा जा रहा है, वो आदिवासी जो गिरोह है या उनकी ट्राइबल आर्मी है वो इस समय पर कहाँ है? क्या उन्होंने इस बारे में कोई ट्वीट किया है? क्या उनका वास्तविक सरोकार किसी जनजाति के साथ में है कि अगर वहाँ पर कातिल दिलदार अंसारी अगर आ जाता है तो यहाँ हमें ये स्पष्ट पता लगता है कि नैरेटिव जो है वो जय भीम जय मीम को जोड़ने के लिए है, राजनैतिक सत्ता को हथियाने के लिए है। इसके अलावा कोई इनका नैरेटिव नहीं है। इनको किसी भी आदिम पहाड़िन लड़की से कोई वास्ता मतलब सरोकार नहीं है। वो कन्वर्ट हो रही थी, वो उसने निकाह कर लिया था और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि क्रिश्चियनिटी में या कि इस्लाम में कन्वर्जन कर लिया है, जो कि ट्राइबल से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके विषय में कहीं पर कोई बात नहीं होती है। तो हम बात कर रहे थे कि पहले जांच होती है, उसके बाद में पता लगता है कि दिलदार अंसारी नाम का एक लड़का था जो कि रिबिका के साथ में पहले से ही संबंधित था। उसके बाद में निकाह हुआ था। उसके बाद में अंसारी को पकड़ा गया, उसको पीटा गया। जैसे भी पुलिस उसका जो भी कोई रवैया होता होगा, जो मारपीट हुई होगी, उसके बाद में उसने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने उसको मारा है। अब बात यह है कि केवल इस वहाँ पर जहाँ आफताब ने अकेले ने मारा था, हाथ से सारा कुछ काटा था और उसके 35 टुकड़े किए थे, यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर दिलदार अंसारी की वाइफ, उसका पूरा का पूरा परिवार और उसके ख़ानदान के लोग, इवन जो इलेक्ट्रिक आरी मिली है वो दिलदार के मामा के यहाँ से प्राप्त हुई है, उस तलक ने भी इस लड़की की हत्या में सहयोग किया है। अब मामला क्या था? समानता कहाँ है? दिलदार और
रेबिका पहाड़िन की जो लड़ाई है वो भी इसी प्रकार से क्लेश पे थी कि उसकी वाइफ इसके साथ में थी पहले से ही। वहाँ आफताब के साथ में श्रद्धा का मामला भी यही था कि उसके साथ में कोई दूसरी लड़की भी अटैच थी। वहाँ पर भी दोनों में यही हुआ कि एक सामान्य झगड़ा, बड़ा झगड़ा बनता है और हत्या कर दी जाती है। अर्थात जब घर परिवार में कोई भी ऐसी चीज़ हो तो हत्या करो, टुकड़े करो, पैक करो, फेंक दो। ये कोई पहली चीज़ नहीं है जिसको बताया जा रहा है कि किसी ने अपनी ताई की हत्या कर दी और फिर उसको पैक करके फेंक दिया। किसी ने अपने पति को इवन बेटे और माँ ने मिलकर के पति को मार करके पैक करके फेंक दिया। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बढ़ता हुआ इंटॉलरेंस है विद इन फैमिलीज़ कि हम किसी के किसी भी घटना के ऊपर इतने ज़्यादा उद्वेलित हो जाएं कि उसको मारें, समाप्त करें, फेंक दें। ये कहाँ से आ रहा है? ये सब कुछ आ रहा है आपके सोशल मीडिया से, आपके खेलने वाले जो गेम्स हैं उनसे, आपकी फिल्मों से, जैसे कि बाजीगर फिल्म है जिसमें कि शाहरुख खान खुद ये दिखा रहा है किस प्रकार से लाश को ठिकाने लगाया जाए। इससे पहले आफताब ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसने एक वेब सीरीज़ देखी थी। वेब सीरीज़ में उसने पाया कि किस प्रकार से लाश को ठिकाने लगाया जाना चाहिए, उसके तरीके वहाँ से उसने सीखे थे। फिल्में, सीरियल्स, सीरीज़ और आपके जो गेम्स हैं और बनता हुआ इस प्रकार का परिदृश्य जो परिवार में बन रहा है, यह इस प्रकार की मेंटालिटी को, एक समाज को पैदा कर रहा है जो इतना ज़्यादा इंटॉलरेंट हो रहा है कि परिवार में ही एक दूसरे को मार दें। जहाँ तक की बात है परिवारों की, तो परिवारों में एक लंबा अरसा होता है किसी के डिस्क्रिमिनेशन का झेलते झेलते। लेकिन अगर हम देखें कि आफताब के मामले में, श्रद्धा के मामले में, दोनों के दोनों को मिले को कोई 1 या 2 वर्ष हुआ था। दोनों पहले ठीक ठाक प्यार से चल रहे थे। धोखा देने की बारी थी और उसने पहचान लिया कि मुझे धोखा दे रहा है तो कत्ल किया और उसको लाश को ठिकाने लगाने का काम किया। दूसरी चीज़, आफताब इस बात को स्वीकार करता है कि आप चाहे मेरे साथ में कुछ भी कर लीजिए, मुझे जन्नत मिलेगी और मैं केवल इस लाइफ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं जन्नत तलक के विषय में सोच रहा हूँ। इस मेंटालिटी को थोड़ा सा गौर से, ध्यान से देखिए और एक साइड रख दीजिए। अब आते हैं हम दिलदार अंसारी की तरफ। दिलदार अंसारी के मामले में भी यही बात है कि लड़की हिंदू है, लड़की जो एसटी कम्युनिटी से आती है। जो पहले श्रद्धा वालकर जो आती थी वो एससी कम्युनिटी से थी। रेबिक पहाड़िन जो है वो एसटी कम्युनिटी से आती है। मारने वाले दोनों के दोनों मुसलमान हैं। दोनों मामलों में बात यह है कि दोनों को जन्नत चाहिए। दोनों ने एक काफिर की हत्या करी है। दोनों ने धोखे में, यानी कि दूसरी लड़की के होते हुए यह काम किया है और इस चक्कर में यह कत्ल किया है। यानी कि दोनों के दोनों तत्काल संपर्क में आए, तत्काल विभेद पैदा हुआ, तत्काल हत्या हुई, तत्काल ठिकाने लगा दिया गया। जहां पति पत्नी की बात करते हैं, एक लंबा अरसा होता है दबाव का, डिस्क्रिमिनेशन का, तनाव का। जहां आप ताई भतीजे की बात करते हैं, एक लंबा अरसा हो सकता है कि बचपन से क्या चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर तत्काल उसका रिवोल्ट होना, तत्काल उसकी हत्या करके ठिकाने लगाया जाना और उसमें भी जन्नत की बात करना, उसमें भी हूरों की बात करना, उसमें भी अपने ईमान, अपनी शिक्षाओं की बात करना, ये सब चीज़ें जो हैं इन मामलों को अलग बनाती हैं, इन मामलों को मजहबी बना देती हैं, इन मामलों को मजहब की शिक्षा पर आधारित बना देती हैं। वैसे आपका क्या मानना है कि क्या इस प्रकार की बढ़ती हुई जो घटनाएं हैं उनमें मानसिक दबाव या तनाव सामने आता है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं हमारी फिल्मों का, वेब सीरीज़ का, सीरियल्स का और गेम्स का भी योगदान है? जहां एक तरफ श्रद्धा को परेशान होना चाहिए था कि श्रद्धा को धोखा मिला और वो आफताब पर आघात कर सकती थी, वहाँ ऐसा नहीं हुआ है। आफताब ही ठिकाने लगा दे रहा है। जहाँ एक तरफ रेबिका को ही दिलदार अंसारी पर हमला करना चाहिए था कि तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, चीटिंग करी है, वहाँ दिलदार पहले से पहले ही इस लड़की पहाड़िन को ठिकाने लगा देता है। विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये वो विषय है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।